स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में। मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम राजस्थान के प्रमुख साहित्य, कला और संगीत संस्थान पढ़ेंगे। आशा आपको वीडियो पसंद आएगी। तो राजस्थान में कला और संगीत के प्रमुख संस्थान देखते हैं। सबसे पहले आता है राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, जोधपुर में है। 1957 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका उद्देश्य है राजस्थान के नृत्य, संगीत और नाट्य विधाओं का प्रचार प्रसार करके देश की सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देना। ठीक है, तो राजस्थान में कला और संगीत के प्रमुख संस्थानों में पहला आता है राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, जोधपुर में स्थापना हुई 1957 में। इसका उद्देश्य राजस्थान के नृत्य, संगीत और नाट्य विधाओं का प्रचार प्रसार कर देश की जो सांस्कृतिक विरासत है उसको बढ़ावा देना। फिर आता है राजस्थान संगीत संस्थान, ये जयपुर में स्थित है। 1950 में स्थापना हुई थी। उद्देश्य है राजस्थान संगीत संस्थान का राजस्थान में संगीत गायन शैली के कलाकारों को बढ़ावा देना और समय समय पर संगीत कार्यक्रमों का आयोजन करवाना। तो राजस्थान संगीत संस्थान जयपुर में है, स्थापना 1950 में। उद्देश्य राजस्थान में संगीत गायन शैली के कलाकारों को बढ़ावा देना और समय समय पर संगीत कार्यक्रमों का आयोजन करवाना। उसके बाद बात आती है जयपुर कथक केंद्र की। जयपुर कथक केंद्र जयपुर में है, 1978 में स्थापित हुआ। जयपुर कथक केंद्र का उद्देश्य है शास्त्रीय शैली के नृत्य कथक को पुनर्जीवित कर नृत्य का प्रशिक्षण देकर इस कला का प्रचार प्रसार करना। ठीक है, तो जयपुर कथक केंद्र की स्थापना कब हुई? 1978 में। कहाँ पर? जयपुर में। उद्देश्य है शास्त्रीय शैली के नृत्य कथक को पुनर्जीवित करना। फिर आता है जवाहर कला केंद्र। जवाहर कला केंद्र जयपुर में है, 1993 में स्थापना हुई। वास्तुकार चार्ल्स कोरियो हैं। उद्घाटन करता है जवाहर कला केंद्र के भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा। उद्देश्य है जवाहर कला केंद्र का देश में पारंपरिक एवं विलुप्त हो रही विभिन्न कला को संरक्षण देना और संवर्धन करना और उन कलाओं को बढ़ावा देने के लिए समुचित विकास का कार्यक्रम बनाना। तो जवाहर कला केंद्र कहाँ है? जयपुर में। स्थापना 1993 में। वास्तुकार चार्ल्स कोरियो। उद्घाटनकर्ता भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा। उद्देश्य देश में पारंपरिक और विलुप्त हो रही विभिन्न कला का संरक्षण करना, संवर्धन करना और उन कलाओं को बढ़ावा देने के लिए समुचित विकास का कार्यक्रम बनाना। फिर बात आती है भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर की। 1952 में स्थापित हुआ भारतीय लोक कला मंडल। इस संस्था में लोक सांस्कृतिक संग्रहालय भी संचालित है। पद्मश्री देवीलाल सामर द्वारा प्रदर्शनकारी एवं कठपुतली कला को बढ़ावा देने के लिए स्थापित संस्था है। ठीक है, तो भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना उदयपुर में हुई 1952 में। पद्मश्री से नवाजे गए देवीलाल सामर द्वारा प्रदर्शनकारी एवं कठपुतली कला को बढ़ावा देने के लिए स्थापित संस्था है। और जो भारतीय लोक कला मंडल जो है इसमें लोक संस्कृति संग्रहालय भी संचालित है। फिर आता है पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर। भारत सरकार द्वारा 1986 में स्थापित देश का सांस्कृतिक केंद्र है। कार्य क्षेत्र इसके गोवा में है, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान में है। उद्देश्य है देश में विलुप्त हो रही विभिन्न कलाओं को पुनर्जीवित कर उनका संरक्षण करना। हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए इस संस्थान के द्वारा उदयपुर में हवाला ग्राम को शिल्प ग्राम के रूप में विकसित किया गया है। ठीक है, तो पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर है? उदयपुर में। 1986 में भारत सरकार ने स्थापित किया। कार्य क्षेत्र है पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र के गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। इनका उद्देश्य है देश में विलुप्त हो रही विभिन्न कलाओं को पुनर्जीवित करके संरक्षण देना। हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने उदयपुर में हवाला ग्राम को शिल्प ग्राम के रूप में विकसित किया है। फिर आता है रूपायन संस्थान बोरुंदा, जोधपुर। स्वर्गीय श्री कोमल कोठारी द्वारा देश की विभिन्न कलाओं, संगीत एवं लोक वाद्यों को बढ़ावा देने के लिए बोरुंदा में इस संस्थान की स्थापना की गई। वर्तमान में ये जोधपुर में है। ठीक है, रूपायन संस्थान कहाँ पर है? बोरुंदा, जोधपुर। स्वर्गीय श्री कोमल कोठारी द्वारा देश की विभिन्न कलाओं, संगीत एवं लोक
वाद्यों को बढ़ावा देने के लिए बोरुंदा में इस संस्थान की स्थापना की गई थी, वर्तमान जोधपुर में है। ललित कला अकादमी की स्थापना 1957 में जयपुर में। उद्देश्य राजस्थान में दृश्य एवं शिल्प कला को प्रोत्साहन देना। ठीक है, फिर आता है राजस्थान के प्रमुख साहित्यिक संस्थान। राजस्थान राज्य अभिलेखागार 1955 में स्थापित, मुख्यालय बीकानेर में है। 1955 में इस संस्था की स्थापना जयपुर में की गई थी। 1960 में मुख्यालय बीकानेर में स्थानांतरित किया गया। ठीक है, कई बार पूछा जाता है, याद रखना। राजस्थान राज्य अभिलेखागार मुख्यालय बीकानेर में है, 1955 में स्थापित। 1955 में इस जो संस्था की स्थापना जयपुर में की गई थी, लेकिन 1960 में इसका मुख्यालय बीकानेर में संस्था जो है स्थानांतरित किया गया। राजस्थान राज्य अभिलेखागार की प्रत्येक संभाग मुख्यालय पर एक शाखा स्थापित की गई है। ठीक है, इस संस्था की प्रत्येक संभाग मुख्यालय पर एक शाखा स्थापित की गई है। उद्देश्य है इतिहास की सामग्री को सुरक्षित रखने के लिए। इस संस्था में राजपुताने के साथ फारसी इतिहास भी सुरक्षित है। ठीक है, तो ये सारी बातें याद रखना। फिर आता है राजस्थान साहित्य अकादमी, 28 जनवरी 1958 में स्थापित, उदयपुर में। राजस्थान के साहित्य को बढ़ावा देने और प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से स्थापित की गई संस्था है। राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार मीरा पुरस्कार है। प्रथम पुरस्कार मीरा पुरस्कार मिला था रामानंद तिवारी को 1959-60 में। इस संस्था के द्वारा मासिक पत्रिका मधुमती पत्रिका प्रकाशित की जाती है। ये मधुमती पत्रिका से संबंधित कई बार प्रश्न पूछा गया है, याद रखना। तो मधुमती पत्रिका कौन जो है प्रकाशित करती है? राजस्थान साहित्य अकादमी। और राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? मीरा पुरस्कार। उसके बाद राजस्थान साहित्य भाषा एवं संस्कृति अकादमी 1983 में बीकानेर में स्थापित जागती ज्योत नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन करती है। ठीक है, तो याद रखना, मासिक पत्रिका जागती ज्योत जो है इसको प्रकाशित कौन करता है? राजस्थानी साहित्य भाषा एवं संस्कृति अकादमी। तो देखिए, कई बार पूछा गया है कि जागती ज्योत जो है वो सप्ताह में प्रकाशित होती है या मासिक पत्रिका है? तो मासिक पत्रिका है। दूसरी बात, इसको राजस्थानी साहित्य भाषा और संस्कृति अकादमी प्रकाशित करती है। तो ये बातें याद रखना। फिर आता है राजस्थान संस्कृत अकादमी। राजस्थान जो संस्कृति अकादमी है, संस्कृत दिवस के अवसर पर 25 अगस्त 1980 को स्थापना हुई थी जयपुर में। सर्वोच्च पुरस्कार इसका है माघ पुरस्कार। ठीक है, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान की स्थापना 1978 में, मुख्यालय टोंक में है। पहले नाम था अरबी फारसी शोध संस्थान, बाद में इसका नाम रखा गया मौलाना अबुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान। टोंक में स्थापना है, मुख्यालय है 1978 में स्थापना। राजस्थानी पंजाबी भाषा अकादमी 2007 में श्रीगंगानगर में स्थापित की गई। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, राजस्थान के प्रमुख साहित्य, कला एवं संगीत संस्थान। आशा आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ अपने मित्रों में शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।